हेलो व्हाट्सअप एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। 9:21 हो रहे हैं। मार्केट ओपन हो चुका है। ओपन होने के साथ एक अच्छा खासा कैंडल क्लोजिंग यहाँ पे दिया है। कल के दिन पे हमने ये वाला मूव कैप्चर किया था जिसमें हमें 20,000 समथिंग का प्रॉफिट भी हुआ था। देन मार्केट यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड के लिए भी किया था, क्योंकि ये एक ही कैंडल हमारा 500 पॉइंट का बन चुका था, तो कहीं और जाना पॉसिबल नहीं था मार्केट के लिए। दैट्स वाई ये साइडवेज जैसा बिहेवियर किया एंड यहाँ कहीं के आसपास क्लोज किया। इतना ज़्यादा वोलेटाइल चल रहा है मार्केट की, बहुत संभल के हमें ट्रेड करना है अभी, क्योंकि नॉर्मल मार्केट्स नहीं उसके बेस पे बिहेव कर रहा है मार्केट। तो हमें थोड़ा सा सतर्क रहना है। अभी भी वॉलेटिलिटी कम नहीं हुआ है, वॉलेटिलिटी अभी रहने वाला है। 150 पॉइंट के निफ्टी में कैंडल्स बन रहे हैं, जो कि दिन भर का रेंज होता था 150 पॉइंट। अभी वही चीज़ सिंगल कैंडल में दिख रहा है हमें, तो थोड़ा संभल के हमें ट्रेड प्लान करना है। फिलहाल आज काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी रहने वाला है। ये एक जोन है जहाँ से रेजिस्टेंस फेस करेगा मार्केट, उसी जोन पे घूम रहा है और इसका ब्रेकआउट भी आ सकता है। स्ट्रॉन्ग तो दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, इसका ब्रेकआउट आ सकता है मोस्ट प्रोबेबली 50% एरिया का। देन यहाँ कहीं के आसपास एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा हमें, तो देखते हैं। अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है सेलिंग साइड में तो एक ट्रेड प्लान किया जाएगा। फिलहाल वेट करते हैं। और मैं बता दूं गिव अवे के विनर्स मैं अनाउंस कर दूंगा। अभी बस आप लोगों थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बिकॉज शादी का सीज़न चल रहा है। 10 तारीख को शादी ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद अगले वीक में मैं गिव अवे के अनाउंसमेंट कर दूंगा। तब तक के लिए थोड़ा सा आप पेशेंस रख सकते हैं। तो वेट करते हैं, मुझे कोई दिखता है एंट्री तो मैं शेयर करता हूँ। तो कुछ टाइम वेट करने के बाद हमने फाइनली एक ट्रेड यहाँ पे बनाया है। इस जो फर्स्ट क्लास जो कैंडल यहाँ पे बना है, इसके लो पे हमने एक ट्रेड प्लान किया है और सिर्फ कैंडल हाई का हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है। इतने छोटे छोटे कैंडल्स भी हमारे 40 पॉइंट्स 35 पॉइंट्स के बन रहे हैं और टारगेट एटलीस्ट 1:2 का फर्स्ट रहने वाला है। और अगर मैं दिखाऊँ आप लोगों को, प्रीमेंट्री पंच हुई है 189 रुपीज़ के आसपास, 189 रुपीज़ के आसपास, बिल्कुल यहाँ कहीं के आसपास। स्टॉप लॉस मेरा 189 से 199 का रहने वाला है, 10 पॉइंट्स ओनली। प्रॉफिट देख सकते हैं ऊपर नीचे हो रहा है हमारा। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो 189 पे सेल किया हमने, 25,750 का कॉल और लगभग 2,000 समथिंग का प्रॉफिट चल रहा है। 3,000 क्रॉस किया था लगभग, देखा जाए तो लो मारा है 176 का, तो 186 लगभग 13-14 पॉइंट का मोमेंटम आया था। देख सकते हैं 3,000 का प्रॉफिट यहाँ पे चल रहा है। सबसे पहले असल लगाते हैं इसका 199 का, क्योंकि प्रॉफिट नहीं हो वो चलेगा, लेकिन हमें लॉस नहीं होना चाहिए बड़ा। चलो हमारा एसएल लग चुका है आप लोगों के सामने 199 का। 189 पे एंट्री है, 10 पॉइंट का एसएल है। उसके अगेंस्ट में हम लोग बड़ा प्रॉफिट लेने का पूरा कोशिश करेंगे। एट लीस्ट मार्केट हमें यहाँ तक दे 1:2 स्पोर्ट चार्ट में, तब जाके हम लोग को कुछ फ़र्क, मतलब तब जाके हम लोग ध्यान देंगे इसको एग्जिट करने पे। तो वेट करते हैं एंड देखते हैं मार्केट क्या डिसाइड करता है। आज के दिन पे मोस्ट प्रोबेबली कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अनसर्टेनिटी बहुत है। तो हम लोग छोटे से एसल में वेट कर रहे हैं। देखते हैं, अब एसल लगा दिए हैं, अब देखते हैं मार्केट से हमारा एसल हिट करता है, हमारे फेवर में जाता है। लेट्स सी क्या होता है। जो भी होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो जैसा कि मैंने बोला था कि हमारा एसएल भी जा सकता है, तो फर्स्ट एसएल हमने यहाँ पे दे दिया है 3100 रुपीज़ का, 10 पॉइंट्स का। और स्पोर्ट में तो नहीं गया, लेकिन प्रीमियम में हमारा हिट हो गया है। 3,000 का प्रॉफिट दिख रहा था, उसके अगेंस्ट में 3,000 का लॉस भी हो चुका है। एसएल हिट हुआ। अब वेट करते हैं कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी का। अगर दूसरा अपॉर्चुनिटी मिलता है कोई, तो मैं ट्रेड प्लान करता हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो एक फाइनल ट्रेड मैंने यहाँ पे लिया है, इसी कैंडल के रनिंग कैंडल जो चल रहा है हमारा, इसी के बिल्कुल रनिंग कैंडल में लिया है। और कैंडल हाई का स्टॉप लॉस बिल्कुल 10 पॉइंट्स का एसएल है मेरा। और रिवॉर्ड हमारा फर्स्ट ये हो सकता है, और मोस्ट प्रोबेबली ये घूम भी सकता है, तो छोटा रिस्क है बिल्कुल। और अगर स्पोर्ट चार्ट एंट्री प्राइस में आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो 203 रुपये पे हमारी एंट्री पंच हुई है यहाँ पे 203 रुपीज़ पे कहीं के आसपास। और स्टॉप लॉस 203 से बिल्कुल 10 पॉइंट का फिर से यहाँ पे रहने वाला है हमारा।
और बहुत स्लोली बिहेव कर रहा है मार्केट, ऊपर जाने में स्ट्रगल कर रहा है। तो एक डाउन साइड का मोमेंटम तो आ ही सकता है एज पर माई एनालिसिस एंड रूल्स। तो दैट्स वाई हमने एक ट्रेड यहाँ पे प्लान किया है कि ये लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड है, क्योंकि मैंने एग्रेसिव एंट्री प्लान किया है। तो एक 10 पॉइंट का रिस्क के लिए हम लोग रेडी हैं। एंड आज के दिन पे अगर ये ट्रेड में ऐसा हिट होता है तो इसके बाद हम लोग कोई और ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। एंट्री देखा जाए तो सेम स्ट्राइक प्राइस को मैंने यहाँ पे दोबारा से राइट किया है। एंट्री देखा जाए तो यहाँ के 203 रुपये पे हमारा एंट्री पंच हुआ है और अभी कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास घूम रहा है। 203 से पहले हम लोग ऐसा लगा लेते हैं 213 का, 210 का लगाते हैं हम, क्योंकि अगर घूमना है, देखो तो प्रॉफिट दिख रहा है हमें इस ट्रेड में। तो अगर मार्केट घूमना है तो घूम जाएगा तुरंत यहीं से, और जाना है फेयर में तो यहीं से भाग सकता है। 210 का एसएल है हमारा यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ कहीं आसपास। तो 7 पॉइंट का मात्र एसएल है हमारा इस ट्रेड में। एंड रिवॉर्ड मिलता है तो एटलीस्ट 50 पॉइंट्स तक के लिए हम वेट कर सकते हैं। आराम से 50-40 पॉइंट्स हमें मिल सकते हैं। तो 7 पॉइंट के रिस्क में 50 पॉइंट्स टारगेट हम लोग कर रहे हैं। अब देखते हैं क्या मार्केट हमें प्रॉफिट देगा या फिर लॉस देगा। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन मार्केट। तो देखते हैं, जो भी सिनेरियो होता है मैं शेयर करता हूँ। देखो 1 कैंडल में हमारा पूरा लॉस कवर करके और लगभग हमें 2200-2300 रुपीज़ का प्रॉफिट भी देखने को मिल रहा है। बट हम लोग यहाँ पे एग्जिट किसी भी तरह से नहीं कर सकते। देखो काफ़ी तेज़ी से प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा है हमारा। आज मैं ज़्यादा होल्ड करने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा सा होल्ड करेंगे। इतना बड़ा कैंडल आया तो मोस्ट प्रोबेबली एक मूव आ सकता है, लेकिन अब इस ट्रेड में कोई लॉस नहीं होने वाला है। 203 पे एंट्री है तो हम लोग कॉस्ट के आसपास पहले एसएल को यहाँ पर लगाते हैं। काफ़ी तेज़ी से प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा है और सॉलिड बिल्कुल हमारा ट्रेड था यहाँ पे। आज तो मतलब बिहेव इस तरह से कर रहा है कि खतरनाक सीन है, लेकिन डेली उसी तरह से बिहेव कर रहा है। थोड़ा सा वेट करेंगे। अभी 203 पे सेल किए हैं, 20 पॉइंट समथिंग मिल रहा है, कॉस्ट पे सेल है बिल्कुल। अब इस ट्रेड में लॉस नहीं होने वाला है कुछ भी, तो थोड़ा सा होल्ड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे इस सब लो को ब्रेक करेगा तो एक मोमेंटम आ सकता है, नहीं तो यहीं से भी घूम सकता है मार्केट, जो कि रिएक्ट कर रहा है। लेकिन ये लो को निकालता है स्पोर्ट चार्ट में या फिर प्रीमियम में, ये सब लो को, तो एक तेज़ मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ से अपसाइड भी जा सकता है, नो डाउट। तो वेट करते हैं। हमारा कुछ भी लॉस नहीं होने वाला इस ट्रेड में और प्रॉफिट होता है तो बड़ा हो सकता है। तो विनिंग ट्रेड को होल्ड करना चाहिए होल्ड। तो मैं होल्ड करता हूँ। इस ट्रेड में लॉस नहीं है तो बिल्कुल रिस्क फ्री ट्रेड है, आराम से इसको होल्ड करते हैं और देखते हैं क्या हमें रिवॉर्ड मिलता है बड़ा या फिर कॉस्ट पे एग्जिट होते हैं हम। तो ऑलमोस्ट 2 बार हमारा एसएल जाते जाते बच गया। अगर देखा जाए तो हमारा 203 का एसएल लगाया हुआ है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊं, 203 का एसएल लगाया हुआ है और हमारा जो है पहला अटेम्प्ट यहाँ लिया था, जो कि 202.25 गया, मतलब 1 पॉइंट से कम में भी बचा। देन प्रीवियस कैंडल भी 202 के आसपास आया, 1 पॉइंट से यहाँ भी बचा। अब देखते हैं ये असल हिट करता है या फिर हमें यहाँ से रिवर्स करता है और टारगेट देता है। दोनों प्रोबेबिलिटीज़ हैं, एसएल भी जा सकता है एंड यहाँ से नीचे भी आ सकता है। नीचे आता है तो हमें बड़ा प्रॉफिट होने वाला है, एंड रिवर्स होता है तो इस ट्रेड में हमें कुछ भी लॉस नहीं होने वाला है। क्रेजी वॉलेटिलिटी चल रहा है मार्केट में। सिंगल कैंडल में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी दिखने लगता है पूरा लॉस कवर करके। एंड देखो रिवॉर्ड करना स्टार्ट तो किया मार्केट। वेट करते हैं, हम देखते हैं। वॉलेटिलिटी काफ़ी है, साइडवेज सब बिहेवियर है मार्केट का।
अभी देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। मार्केट एसएल कॉस्ट पे है, वेट करते हैं एटलीस्ट हमें 40 पॉइंट्स या फिर 35 पॉइंट्स मिले तो एग्जिट करेंगे, उसके पहले बिल्कुल नहीं। और ये हमारा एसएल ऑलमोस्ट लेने वाला है इस कैंडल में, और चला गया हमारा एसएल। चलो ट्रेलिंग एसएल हिट हो चुका है, अब मैं इसके बाद कोई और ट्रेड पंच नहीं करने वाला हूँ। ये मेरा लास्ट ट्रेड था। फर्स्ट ट्रेड लिया जिसमें हमने लगभग 10 पॉइंट का सेल दिया। सेकंड ट्रेड में हमने कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास एग्जिट किया। 3000 के लॉस के साथ आज का दिन हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। बस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।